हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या है करंट फीलिंग आपको लेकर के। तो एक क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 बजे आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलेगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप जाकर के उसे भी चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे छोटी रीडिंग्स आती हैं, एक आती है सुबह 10:10 पे, एक आती है दोपहर में 2 बजे, जो कि डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। मॉर्निंग में आपका आता है कि आपका और आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि अब शायद मैं एक रीडिंग ही वीडियो ही डालूं दोनों वीडियोस पे, क्योंकि चैनल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है और व्यूज़ वगैरह उतने ज़्यादा कुछ आ नहीं रहे हैं। छोटी रीडिंग्स में आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बड़ी रीडिंग को ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत आप जब करते हो और आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिलता है तो फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। काफ़ी सारे लोग थे जिनको शायद मेरे चैनल के चलने से बहुत प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की मेरे चैनल को बर्बाद करने में, और वो सक्सेसफुल भी हो गए इस बात के लिए। तो कंग्रेचुलेशन ऐसे लोगों के लिए। एनीवे, मेरा काम सिर्फ मेहनत करना है और मैं वो करती हूँ और पूरी ईमानदारी से करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। फल देना ना देना प्रभु की इच्छा है, क्योंकि कलेश करने वाले भी लोग जो ज़िंदगी में आते हैं ना, ये आपका ही अपना बैड कर्मा होता है। तो मैं फेस करती हूँ उस चीज़ को। मैं ज्ञान खाली आपको ही थोड़ी देती हूँ, मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ उस चीज़ को। चलो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर का मूड करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्या कुछ चल रहा है हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच रिश्ते में, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। बिग हैप्पी चेंजेस, क्वेश्चन पुल, प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज दीजिए। देखिए, यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की है कि आपकी पर्सन जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कम है लेकिन है, ठीक है। आपकी पर्सन की एनर्जी फिलहाल इस वक्त है कि उनकी आपके साथ मैरिज नहीं हो पा रही है, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी, या फिर आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ आपकी मैरिज खतरे में है, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन यहाँ पे परेशान है बहुत ज़्यादा, और ये आपसे एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। कारण फैमिली हो सकती है यहाँ पे। दूसरी चीज़,
उनके अंदर ये है कि शायद वो आपको वो सब कुछ मतलब मैरिड हैं तो आपको दे नहीं पा रहे हैं वो जो लग्जरी, वो सब कुछ जो सुविधाएं उन्हें आपको घर में एक पत्नी के तौर पे या पति के तौर पे आपको जो कुछ प्रोवाइड कराना चाहिए था एज ए आपके स्पाउस, वो नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से आपसे एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। और अगर मैरिज नहीं हुई है तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो ये सब कुछ आपको नहीं दे पाएंगे, वो श्योर नहीं है कि वो आपको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इस वजह से वो आपसे एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली है। काफ़ी सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली दिखाई देती है। अब ये फैमिली, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ये उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में मुझे पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। फिर बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, कलेक्टिव है तो अपने हिसाब से लेना। इसलिए यहाँ पे फैमिली की वजह से आपके पर्सन जो है ना आपसे डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। मैरिज या तो खतरे में है, टूट रही है, या मैरिज का सपना टूट रहा है, होते नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं ये, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि इन्हें कैसे करें, चीज़ों को कैसे आगे लेके जाएं, इन्हें नहीं पता। इन्हें सिर्फ इतना पता है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में अगर अपनी आपके साथ एक फैमिली बनानी है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनानी है, तो इन्हें बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा। तलवार अपने हाथ में उठानी पड़ेगी, पावरफुल बनना पड़ेगा, एग्रेसिव भी होना पड़ेगा, सारी चीज़ें मतलब पूरा कंट्रोल कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी ये इस सपने को सच कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ें होंगी। इन्होंने हो सकता है कहीं कोई या तो कोई एग्ज़ाम दिया था, जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ से इनको एक डिसअपॉइंटिंग मतलब किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट मिला है, या हो सकता है किसी के साथ बिजनेस करते होंगे, कहीं कुछ भी कर रहे थे तो इस वजह से इन्हें वहाँ से धोखा मिला। ठीक है, इन्हें कहीं से या तो कहीं फाइनेंसिस पैसा इन्होंने लगाया था, या कहीं भी अपनी एनर्जी किसी भी तरीके से अपनी इन्वेस्ट करी थी जहाँ से इन्हें ये उम्मीद लग रही थी या तो ये जॉब मिल जाएगी या यहाँ से हमें पैसा मिल जाएगा, कहीं से भी फाइनेंसिस मेन पैसा मिल जाएगा। वो पैसा इनको नहीं मिला, या तो इन्होंने पार्टनरशिप में अपना कोई बिजनेस चालू किया या कुछ भी किया, बहरहाल वो चीज़ इनकी वर्कआउट नहीं हुई, तो इनकी अभी वेटिंग एनर्जी ही है। तो इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है क्योंकि इनको पता है कि जब तक ये पावर में कब आएंगे, जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियली जब स्टेबल होंगे तो उसके लिए ज़रूरी है या तो जॉब हो या फिर किसी तरीके का बिजनेस सेटअप हो। तो इनका कुछ भी वहाँ पे जो भी चीज़ें नहीं हुई हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इनको कहीं ना कहीं से धोखा मिल गया। इस वजह से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, ना तो इनके हाथ में अभी पैसा आ पा रहा है, ना ही आपके साथ एक नई शुरुआत कर पा रहे हैं। बिकॉज इनको यही है कि जब पैसा आएगा तो वेटिंग एनर्जी है कहीं, या तो पैसा इन्होंने दिया कहीं, लगाया कहीं, वो फंस गया है, तो ना तो वहाँ से या तो क्लियर मिल गया तो धोखा मिल ही गया, अगर नहीं मिला है तो ये वेट कर रहे हैं कि शायद उधर से मिल जाए, बट इनको लग यही रहा है कि शायद वो चीज़ें बनेंगी नहीं, होगा नहीं काम। पुश एंड पुल की एनर्जी है आप लोगों के बीच में। ठीक है, बहुत रिग्रेट है इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने आपका प्यार खो दिया है या बहुत जल्दी आपका प्यार ये खो देंगे। ठीक है, इनको इस तरीके की एनर्जी लग रही है कि चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। शादी अगर नहीं हो पाई आप लोगों के बीच में या कुछ भी, तो ये प्यार आपका खो देंगे, यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है ये काफ़ी हद तक वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कि आप भी इनको रीच आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो इनका दिल आपके इंतजार में भी टूट रहा है बहुत बुरी तरीके से, ये भी चीज़ हो सकती है। जजमेंट, किसी तरीके का कर्मा है जो आप लोग भोग रहे हैं, या आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कर्मा ही है हमारा जो हमको मिल रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक दोस्ती भरी शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस प्यार को महसूस करना चाहते हैं और आपको वो प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यारे, ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, और ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, चैरियट हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, पर जगल कर रहे हैं। जगल क्यों कर रहे हैं? आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन नहीं आ रहा। मैंने पहले ये चीज़ बोल दी थी कि आपकी तरफ से अगर कोई गेस्चर नहीं हो रहा है तो इनको वो चीज़ बहुत हर्ट कर रही है। वो प्रॉब्लम तो अपनी ज़िंदगी में है, सो तो है ही है, आपकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इन्हें आपकी तरफ, क्योंकि ये आपको ऑफर कर नहीं पा रहे हैं, अभी इनके पास है नहीं स्टेबल ऑफर करने के लिए, उतने पावरफुल ये अभी है नहीं। तो इनको क्या लग रहा है कि ये आपने अपने आप को पूरी तरह क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। आप अपनी तरफ से ना तो इनको कोई कॉल मैसेज कर रहे हो, ना कहीं कुछ कर रहे हो, तो इनको क्या लग रहा है किस बिहाफ पे आपके लिए लड़े, किस बिहाफ पे आपके साथ आगे बढ़े, इन्हें आगे बढ़ना भी चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, अब मतलब आपको इनकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, बिकॉज ये आपकी तरफ से ही बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है। इन्हें तो अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये सारे शॉर्ट आउट अपने प्रॉब्लम इश्यूज कर भी लें तो भी क्या अब आपको इनकी ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि इनको आपकी तरफ से कोई गेस्चर ही नहीं मिल रहा है इस तरीके का। ठीक है, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। इन्हें लग रहा है शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है हमारे बीच। ठीक है, हमारी शादी या तो कभी होगी नहीं, या शायद हमारी शादी अब कभी बच नहीं पाएगी।
आपकी पर्सन आपसे कह रहे हैं आई हेट यू। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये गुस्सा है, ये नाराज़ हैं आपसे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ रही है आपकी तरफ से किसी गेस्चर की। और अगर आप लड़के हैं, लड़की के लिए देख रहे हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन्हें आकर के कमिटमेंट दोगे, ऑफर दोगे, बट आप इन्हें दे नहीं रहे हो। इस वजह से भी इनकी एनर्जी ये हो रही है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो और ये बहुत दुखी है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दे दिया, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय, बहुत लंबा इंतजार इनको करवा दिया है। आई हेट यू की एनर्जी है आपके पर्सन बोल रहे हैं, बट रीज़न वही है क्योंकि आपकी वेटिंग इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं कि आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। इन्होंने ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने शायद वो सब कुछ कहा, सब कुछ कर सकते थे, जो करना चाहिए था, इन्होंने सब कुछ किया, बट इनकी फैमिली किसी भी तरीके से आपके साथ मैरिज करने के लिए रेडी नहीं हुई। ठीक है, तो इनको वही लग रहा है कि अब मैरिज नहीं हो पाएगी यहाँ पे। तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा परेशान और तकलीफ में है। ये है इनकी सिचुएशन। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस, पुश एंड पुल। अभी इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में पुश एंड पुल चल रहा है, लेकिन डिवाइन की तरफ से ये इंडिकेशन है कि अभी आप लोगों के रिश्ते में एक अच्छे बड़े बदलाव आने की पूरी संभावना है, आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे खुद को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को कभी भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हमेशा होपफुल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।